हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम शॉर्ट कुर्ती बनाएंगे, वो भी स्लीवलेस कुर्ती और फिनिशिंग के साथ। ये देखें, बहुत ही प्यारी फिटिंग इसकी आई है। परफेक्ट फिटिंग के साथ एक कुर्ती बनी है और इसकी लेंथ है 34-38 चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग हम कुर्ती को तैयार करेंगे। और इसके साथ हमने फारसी सलवार बनाई है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो बहुत जल्दी चैनल पे आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको नोटिफिकेशन वहां से मिल जाएगी। और मेरे चैनल पे एक और वीडियो है जो मैंने फारसी सलवार का डाल रखा है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास कपड़ा है, इसके नेक में ये प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। हम इसको अलग कर देंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को। और यहाँ से सेंटर का निशान लगाएंगे। इस कुर्ती में अगर हम कोई नेक पे वर्क हो वगैरह होता है तो उसमें सेंटर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो अच्छे से हम पहले सेंटर को चेक कर लेंगे। अब मैंने कुर्ती 2 फोल्ड में कर दिया है और इसका शोल्डर है 14 इंच, तो हम 14 का हाफ 7 इंच रखेंगे। अब ये स्लीवलेस कुर्ती है तो इसलिए हाफ इंच इसमें माइनस करेंगे आर्म होल में। अगर हम नॉर्मल स्लीव्स वाली कुर्ती बनाते हैं तो उसमें हम हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, मतलब ऐड प्लस करते हैं, बट इसमें हमें माइनस करना है क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है। अब यहाँ से हम 14.5 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और 21 इंच पे हिप का निशान लगाएंगे। अब इसी निशानों पे हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से हमें चेस्ट 38 के अकॉर्डिंग लेना है, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे 38 इंच को, और हमारा आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैंने मार्क किया और यहाँ से 2 इंच हमने मार्जिन ले लिया एक्स्ट्रा। और 32 साइज हमारी कमर है, तो 32 का फोर्थ पार्ट है 8 इंच, और उसमें भी हम 2 इंच या 1.5 इंच जो भी आप कमर में मार्किंग रख सकते, मार्जिन रख सकते हैं। और हिप साइज भी है 38 इंच, उसका भी फोर्थ पार्ट 9.5 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन रखा। अब इस अगर आपके पास ये वाली स्केल है तो इससे शेप बहुत ही अच्छा आता है फिटिंग का, तो आप इससे शेप लगा सकते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल हैंड से भी फ्री हैंड शेप दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से हमने कपड़े को, अब मैं शोल्डर यहाँ पे से भी चेक कर लूंगी 7 इंच पे, और फिर इसको शोल्डर का आर्म होल का निशान लगाएंगे हम। यहाँ से मैं सेंटर निकालूंगी 6.5 का, और यहाँ पे 1.25 इंच पे हम गोलाई देंगे। अब ये स्लीवलेस कुर्ती है तो इसमें ज़्यादा जरूरी नहीं होता है कि आप फ्रंट आर्म होल अलग से कट करें हाफ इंच अंदर से। तो इसमें एक जैसा शोल्डर आर्म होल आप रख सकते हैं, कुर्ती की फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और यहाँ पे हाफ इंच हमने ड्रॉप लिया शोल्डर को, और 3 इंच पे हमने नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाया। नीचे से मैं 10 इंच लूंगी, और यहाँ से मैंने लेंथ ली है इस कुर्ती की 34 इंच, और 2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए 36 इंच पे मार्क कर दिया। अब इन लाइनों को भी हम सीधा कर देते हैं, मार्जिन की लाइन को भी और जो हमारी फिटिंग की लाइन है उसको भी। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट का जो कपड़ा था उसको बिछाते हैं और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखते हैं, और सेम ऐसी कटिंग कर देनी है हमें। यहाँ पे हमें सिर्फ नेक में ही चेंजिंग करना है क्योंकि आर्म होल तो दोनों का सेम रहेगा, बैक और फ्रंट का। तो हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे फिटिंग का, जो भी है कमर में हिप में। और यहाँ से मैंने 6.5 इंच पे फ्रंट नेक के लिए लेंथ दी है, और 3 इंच नीचे से तो एक बॉक्स बना देंगे। तो यहाँ पे मैं हल्का पान शेप में जो पत्ती होती है वो वाला नेक बना रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी नेक बना सकते हैं, लेकिन इस नेक के साथ, इस गले के साथ जो एम्ब्रॉयडरी की यही नेक अच्छा लग रहा है। बैक के लिए मैंने 3 इंच पे निशान लगाया। 3 इंच का मैं बैक नेक बनाऊंगी क्योंकि जिस कस्टमर का ये है उनको बैक नेक ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए। तो इसको भी हम कट कर देंगे, और फ्रंट पार्ट के नेक को भी हमने कटिंग कर दी। इसी पट्टी को रख के बाद में हम नेक के लिए पट्टी निकालेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो गए हैं। तो अब हम स्टिचिंग पे आ जाते हैं। तो जो बैक पार्ट का जो ये हमारा शेप बचा हुआ था कट कैटलॉग, तो उसी से हमने इसको रख के ये पट्टी निकाल दी है 1.5 इंच चौड़ी और नेक के बराबर ही। और यहाँ पे हम एक पिन लगा देंगे, एक दो पिन लगा के इसको सिक्योर कर देंगे, और उसके बाद सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें एक्स्ट्रा मार्जिन कट कर देना है, और यहाँ पे हम कट लगाएंगे एक, जैसे बिल्कुल सेंटर में। और छोटे छोटे कट हमने सारी तरफ लगा देना है पट्टी में, ताकि आसानी से पट्टी अंदर की तरफ पलट जाए। तो ये मैंने पट्टी अंदर की तरफ पलट दी है, 5 नंबर की सिलाई दे दी है। बाद में हम इस पे तुलपाई करेंगे।
अब हमें बैक नेक और शोल्डर जोड़ना है, बैक और फ्रंट का। तो हम अगर ऐसे शोल्डर जोड़ते हैं दोनों पट्टी को साथ रख के तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसमें जो मार्जिन होता है वो बाहर की तरफ दिखता है। तो फिनिशिंग के साथ शोल्डर कैसे जोड़ते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। तो हमें एक जो हमने फोल्ड कर रखा है अंदर की तरफ, वो पट्टी ऐसे सिलाई पे रखनी है, और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है बैक पट्टी की वो अंदर की तरफ फिर हम ऐसे फोल्ड करेंगे उसके ऊपर से उसे, और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये पट्टी देखे आप दोनों तरफ बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, एक्स्ट्रा मार्जिन और कपड़ा जो एक्स्ट्रा होता है वो दिखेगा ही नहीं आपको, और फिनिशिंग के साथ एक पट्टी जुड़ जाएगी आगे और पीछे दोनों तरफ। तो ऐसे आप पट्टी जोड़ें। अब हम जो हमारा आर्म होल एरिया है, स्लीव्स नहीं लगाएंगे इस पे, तो इस पे हम उरेब पट्टी लगाएंगे। तो ये मैंने तिरछे कपड़े पे उरेब पट्टी कट करी है। आप भी तिरछे कपड़े पे ही उरेब पट्टी कट करें और उसके बाद इस पे लगा दें। फिर हम अंदर की तरफ इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा पाइपिंग दिखा सकते हैं, बैक बैक सलवार का कपड़ा है उसका। तो मैंने भी हल्की सी पाइपिंग रखी है। अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे, और इस निशान को मैंने ऐसे डार्क किया एक तरफ, जब हमने कटिंग की तो तब से वो निशान था ही हमारा। उसको हम दूसरे पे रखेंगे और टैप टैप करके दूसरी तरफ भी उस निशान को ले आएंगे। तो दोनों तरफ हमारे निशान, हम आर्म होल को चेक कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई दे देंगे, डबल सिलाई देंगे। अगर थोड़ा टाइट हुआ तो हम उसकी एक सिलाई को खोल सकते हैं। तो मैंने दोनों तरफ सिलाई दे दी है, और ये कुर्ती को मैंने तैयार कर लिया है। ये बॉर्डर था नीचे से इस पे लगा हुआ, तो उस बॉर्डर को फिर मैंने इसकी तुलपाई कर दी है, गले में, नेक में, आर्म होल में, और नीचे से जो चाक थे हमारे वो फोल्ड कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट, इतनी अच्छी फिटिंग इस कुर्ती की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।